आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। लास्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हमने रेजिस्टेंसेस इन सीरीज और रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल के बारे में बात की थी। हमने आपको फॉर्मूले भी बताए थे कि सीरीज रेजिस्टेंसेस का फॉर्मूला क्या है और पैरेलल रेजिस्टेंसेस का फॉर्मूला क्या होता है, और हमने यही बताया था उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी है। तो आज का ये जो पूरा वीडियो है, हमारा पूरा लेक्चर जो है वो केवल और केवल न्यूमेरिकल्स के ऊपर है, क्योंकि फ्रेंड न्यूमेरिकल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, आपको ये लेक्चर भी पसंद आएगा और आपको सीरीज पैरेलल के जो भी डाउट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। इस जो आपका जो लेक्चर है इसको ध्यान से देखिएगा। इसी लेक्चर में हम आपको बहुत डिटेल में सीरीज पैरेलल को सॉल्व करने की ट्रिक भी बताएंगे, तरीका भी बताएंगे, जिससे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसको हम बहुत आसान तरीके से करेंगे। देखिए फ्रेंड, क्या क्या बोल रहा है इन फिगर 1.1। इसका मतलब ये जो फिगर है दैट इज 1.1 जो फिगर है, इसमें R1 जो है वो हमारे पास 10 ओम है। इस तरीके से हमें सर्किट दिया हुआ है फ्रेंड्स, और हमने बताया गया है कि R1 कितना है, 10 ओम है। तो इसी के सामने हम वैल्यूज को भी लिखना स्टार्ट करते हैं। R1 कितना दिया हुआ है, 10 ओम। R2 कितना दिया हुआ है, दैट इज 40 ओम। R3 कितना दिया हुआ है हमें, 30 ओम। R4 कितना दिया हुआ है हमें, 20 ओम। R5 दिया हुआ है हमें 60 ओम। तो इस तरीके से हमें 5 रेजिस्टर दिए हुए हैं, R1, R2, R3, R4 एंड R5 एंड 12 वोल्ट बैटरी। और बैटरी जो दी गई है वो कितनी की दी गई है फ्रेंड, 12 वोल्ट की दी गई है। इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट। इस तरीके से एक सर्किट को क्या हुआ है, अरेंज किया गया है, एक सर्किट को डिजाइन किया गया है। पूछा क्या है हमसे, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट इन द सर्किट। आपसे क्या पूछा है फ्रेंड, इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और क्या निकालना है, टोटल करंट भी निकालना है। तो देखिए इस वीडियो को देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आपको करके बता रहा हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देने वाला हूँ इधर। ये जो सर्किट दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। तो देखिए, ये तो रेजिस्टेंसेस जो हैं, आप मुझे सबसे पहले बताइए कि R1 R2 जो हैं ये किस तरह कनेक्टेड है, ये सीरीज कनेक्ट है या पैरेलल कनेक्ट है, बताइए सबसे पहले मुझे। आप अपने दिमाग में आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इस तरीके से जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं वो सीरीज होते हैं या पैरेलल होते हैं, क्योंकि हमने बताया था अगर इस तरीके से रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होते हैं, आपस में दोनों एंड कनेक्ट होते हैं, तो ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये सीरीज होते हैं। और अगर मान लीजिए रेजिस्टेंसेस इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, R1 और R2, तो ये रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं फ्रेंड्स, पैरेलल होते हैं। तो आप मुझे बताइए कि R1 और R2 क्या है, सीरीज है या पैरेलल है। तो R1 जो R2 है वो क्या कनेक्ट है फ्रेंड्स, पैरेलल कनेक्ट है। ध्यान रखिए पहली चीज। अब R1 R2 का तो हमें क्लियर हो गया। तो R3 R4 R5 भी क्या है, ये भी पैरेलल ही कनेक्ट है ना फ्रेंड्स, पैरेलल ही कनेक्ट है। लेकिन ये पूरे सर्किट में एक अरेंजमेंट के तौर पे डिजाइन किए गए हैं। तो हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए उसको देखते हैं हम। देखिए फ्रेंड, सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, हमें क्या करना है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन को सबसे पहले सॉल्व करना है और यहां से पैरेलल रिजल्टेंट निकालना है। उसी तरह हम क्या करेंगे, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे और यहां से पैरेलल रिजल्टेंट निकालेंगे। क्योंकि ये सब एक ही सर्किट में कनेक्ट है, तो ये दोनों किस में कनेक्ट हो गए हैं, ये दोनों पैरेलल कनेक्ट, वो सीरीज कनेक्ट हो गए हैं, सॉरी। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सीरीज कनेक्टेड कर देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं R1 और R2 के बारे में। तो देखिए, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्ट है, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या था फ्रेंड्स, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला यूज करना है पैरेलल का, 1/R1 प्लस 1/R2। वैल्यूज पुट कर दीजिए। 1/R1 की वैल्यू कितनी है, 1/10। 1/R2 की वैल्यू कितनी है, 1/40। यही तो वैल्यू है। एलसीएम लेना है हमें। एलसीएम कितना आएगा फ्रेंड्स, 40 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। कितना आएगा, 4 + 1 दैट इज 5/40 ओम।
यही तो आएगा हमारे पास। अब ये क्या निकला है, 1/RP निकला है। निकालना क्या है, RP तो निकालना है हमें, तो इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहां से RP क्या आ जाएगा, 40/5 ओम। इसका मतलब कितना आ गया फ्रेंड्स, 8 ओम। तो इसका मतलब R1 और R2 का जो रिजल्टेंट निकला है वो कितना निकला है, 8 ओम निकला है। इसी तरीके से हम किसका निकालेंगे, R3, R4 एंड R5 का। तो देखिए R3, R4 और R5 का निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1/RP इज इक्वल टू R3, R4, R5। R3 कितना है, 30, 20, 60। ये दिया हुआ है फ्रेंड्स, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। एलसीएम कितना आएगा फ्रेंड्स, 60 एलसीएम आएगा हमारा। कितनी बार जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया, 2 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो 6/60 ओम आ जाएगा। इसका मतलब यहां से अगर आरपी निकालेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड, 60/6 ओम, दैट इज 10 ओम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका रिजल्टेंट क्या निकला फ्रेंड्स, हमारे पास 10 ओम निकला है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इन दोनों रेजिस्टेंस को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो देखिए ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, मैं ऊपर से रब कर देता हूं। तो फ्रेंड देखिए हमारा जो आंसर है वो आने वाला है, इसको R' ले लेते हैं हम, R'। तो हमारा जो आंसर है वो निकलने वाला है फ्रेंड्स, RS इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, RP प्लस R'। RP कितना है, 8 ओम प्लस 10 ओम, दैट इज 18 ओम। तो इसका मतलब इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना निकल के आया है फ्रेंड्स, वो निकल के आया है 18 ओम निकल के आया है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। दोनों रेजिस्टेंसेस को क्या कर लो, पहले पैरेलली कनेक्ट कर लो। R1 R2 निकाल लिया हमने, उसके बाद रेसिप्रोकल कर लिया क्योंकि RP निकालना है हमें, क्योंकि 1/RP निकला है, 8 ओम हो गया। इसी तरह से हम किसका निकालेंगे, R3 R4 R5 का, इसी का भी हम एलसीएम लेंगे, R' निकालेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। टोटल निकाल दिया, कितना आ गया, 18 ओम आ गया। दूसरा हमें पॉइंट क्या निकालना था, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, टोटल रेजिस्टेंस। सेकंड क्या पूछा, टोटल करंट, आई निकालना है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, तो करंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू V/R। अब देखिए यहाँ जो R लेना है, ये लेना है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, 18 ओम। देखिए इधर हमने RP जो लिया है ये पैरेलल रेजिस्टेंस लिया है R1 और R2 का। इसी तरह से ये जो 1/R' लिया है, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाते हैं इसलिए हमने क्या लिया है, थोड़ा सा डिफरेंट किया है इसको, वो अलग लिया है, इसको हम R' से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितना निकला है, 18 निकला है। तो फ्रेंड देखिए I क्या आएगा हमारे पास, दैट इज 0.67 एम्पियर। तो हमारा करंट क्या निकलता है फ्रेंड्स, 6 जा 6 3 जा 2/3 कितना होता है, 0.67 होता है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये हमारा जो आंसर निकलता है वो करंट कितना निकलता है, 0.67 एम्पियर। इस तरीके से फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आता है तो ये पैटर्न से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा से नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। आप सबसे पहले फ्रेंड्स क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और खुद ब खुद सॉल्व करने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। आफ्टर दैट हम इसको अभी सॉल्व करने वाले हैं, तो आपको भी ये चेक हो जाएगा कि आपको कितना अभी आप सीखे हो। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ए 24 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस शोन इन फिगर। 24 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की गई है फ्रेंड अरेंजमेंट के अंदर। कैलकुलेट क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट एंड टोटल करंट इन द सर्किट। अब आपको डायग्राम दिया हुआ है फ्रेंड, रेजिस्टेंस दे रखे हैं 5 ओम, 20 ओम, 15 ओम एंड 10 ओम। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आप मुझे बात बताएंगे फ्रेंड्स,
5 ओम और जो 20 ओम है, जो ऊपर वाले जो रेजिस्टेंसेस है, ये किस तरीके से कनेक्ट है। लास्ट वीडियोस में जो हमने न्यूमेरिकल किया था उसमें हमने क्लियरली बताया था कि अगर दो रेजिस्टेंसेस के एंड आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो सीरीज कनेक्ट होते हैं, और दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल कनेक्ट है ऊपर नीचे तो वो क्या कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। इसका मतलब 5 ओम और 20 ओम जो है वो सीरीज कनेक्ट है, 15 ओम और जो 10 ओम है वो भी सीरीज कनेक्ट है, और ये दोनों किस तरीके से कनेक्ट है, ये दोनों पैरेलल ही कनेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड, टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले R की बात करते हैं। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, क्योंकि सीरीज कनेक्टेड है। देखिए R1, इसको R1 मानते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मानते हैं, इसको R4 मानते हैं। R1 प्लस R2 कितना है हमारे पास, 5 ओम प्लस 20 ओम, दैट इज 25 ओम। इसको हमने R मान लिया। R1 हम R डैश क्या लेते हैं हम फ्रेंड्स, क्या आएगा हमारे पास, R3 प्लस R4, क्योंकि ये दोनों भी सीरीज कनेक्ट है। तो देखिए कितना आएगा, 15 ओम प्लस 10 ओम, कितना आ जाएगा, ये भी 25 ओम आएगा हमारे पास। अब फ्रेंड्स ये दोनों क्या है, पैरेलल कनेक्ट है, ये दोनों पैरेलल ही कनेक्ट तो कर रहे हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, पैरेलल ही कनेक्ट करेंगे। इसका मतलब 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R डैश, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R डैश, यही तो करना है हमें। देखिए 1 अपॉन R कितना है, R कितना है हमारे पास 25, तो 1 अपॉन R कितना आएगा, 1 अपॉन 25 आएगा, ठीक है ना फ्रेंड। और 1 अपॉन और R डैश कितना आएगा 25, तो 1 अपॉन R डैश कितना आएगा, दैट इज 1 अपॉन अगेन 25। एलसीएम क्या आएगा फ्रेंड्स हमारे पास, एलसीएम आएगा 25, 1 प्लस 1 दैट इज 2/25 ओम। और अगर हम RP की बात करें कितना आएगा, 25/2 दैट इज 12.5 ओम। तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा फ्रेंड्स वो कितना आएगा, 12.5 ओम हमारा क्या आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड, 12.5 आ जाएगा। दूसरा हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, टोटल करंट निकालना है। तो देखिए टोटल करंट क्या आएगा इसमें, मैं इधर बता देता हूं आपको, I इज इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है फ्रेंड्स 24 है, R कितना है फ्रेंड्स 12.5 है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए, हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज 1.92 एम्पियर। कितना आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास, 1.92 एम्पियर। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉल्व हो जाएगा। होपफुली आपको ये भी न्यूमेरिकल आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन। ये आपको एक सर्किट दिया हुआ है फ्रेंड्स। अब ये सर्किट जो दिया हुआ है इसमें देखिए आप R1, R2, R3, R4, R5 और R6 आपके 6 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर रखे हैं। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर रखे हैं, आप देखिए R1, R2, R3, R4, R5, R6, ये सारे जो रेजिस्टेंस है ये 3 ओम के हैं। ये भी 3 ओम का है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो सारे 3 ओम के रेजिस्टेंस है। अब इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है किसके बीच में, कैलकुलेट क्या करना है फ्रेंड्स, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करना है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है किसके बीच में, C और D के बीच में, इसमें निकालना है। और किस में निकालना है, A और B के बीच में। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो एक बार आप क्या कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिए कि आप किस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ये क्या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इसको हमें क्या करना है, एक सिंपल सर्किट की फॉर्म में हमें क्या करना है, चेंज करना है फ्रेंड। तो देखिए इसको सिंपल सर्किट की फॉर्म में किस तरीके से चेंज करते हैं। अब देखिए स्टार्ट करते हैं इस साइड से, ठीक है फ्रेंड, इधर से स्टार्ट करते हैं हम सर्किट को सॉल्व करना। अब मुझे एक बात बताइए,
क्या R2 R3 R4, ध्यान से सुनिएगा, R2 R3 R4, क्या ये तीनों सीरीज कनेक्टेड नहीं है? क्योंकि अगर हम तीनों को निकालें, देखिए मैं इधर आपको बता रहा हूं, देखिए फ्रेंड, ये जो R2 R3 R4 है, ये इस तरीके से है। अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो सीधा तार बन जाएगा ये। तो इसका मतलब ये तीनों क्या है, सीरीज कनेक्टेड है। सीरीज कनेक्टेड है, 3 ओम 3 ओम 3 ओम। तो देखिए अगर इसका मैं रिजल्टेंट निकालता हूं तो क्या आएगा फ्रेंड, R2 प्लस R3 प्लस R4, इसका मतलब 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम, कितना आ जाएगा फ्रेंड, 9 ओम मेरे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। हम क्या बता रहे थे फ्रेंड, जो R2 R3 R4 है, जैसे मान लीजिए इस शेप का हमारे पास एक तार है, एक कंडक्टर है। अगर मैं इस शेप को भी इधर कर देता हूं और इसको भी इधर कर देता हूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। यही मैं बात करने वाला हूं कि ये तीन रेजिस्टेंसेस जो हैं ये सीरीज ही तो कनेक्ट है। इन तीनों को हम क्या कर देते हैं, सीरीज कनेक्ट कर देते हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा फ्रेंड, वो कितना आएगा, 9 ओम आएगा। तो इसका मतलब ये सर्किट क्या बन जाएगा, देखिए मैं इसका सर्किट को इधर बना रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं मैं। तो आपका जो सर्किट है फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा कुछ सर्किट फ्रेंड, सी आ जाएगा और ईडी आ जाएगा। नहीं बनेगा क्या, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। हम क्या कह रहे हैं, हमने पहले R2 R3 R4 को कनेक्ट कर लिया है, सीरीज कनेक्ट कर लिया है। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, 9 ओम आएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड, इस तरीके से हम एक सर्किट में बना सकते हैं, क्योंकि हम सीरीज ही तो कनेक्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा फ्रेंड, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए 9 ओम जो है, मैं एक बार दोबारा से इसको रीजन बता देता हूं। RS जो लिया था हमने, वो किसका कॉम्बिनेशन लिया था, R2 प्लस R3 प्लस R4 का। R2 कितना है फ्रेंड्स, 3 ओम है हमारे पास, R3 कितना है, 3 ओम है, R4 भी कितना है, 3 ओम है। तो हमारा जो रिजल्टेंट आया था वो कितना आया था, इन तीनों का कॉम्बिनेशन 9 ओम। वही 9 ओम हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया सीरीज के अंदर, ठीक है फ्रेंड। अब हम बात कर रहे हैं RS और R5 की। तो क्या ये दोनों रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या ये दोनों रेजिस्टेंस आपको पैरेलल दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं ये पैरेलल, क्योंकि ये पैरेलल ही कनेक्ट है फिलहाल। तो पैरेलल कनेक्टेड वाले का हम सॉल्यूशन कैसे करते थे, इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट करके। तो देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों को पैरेलल कैसे कनेक्ट किया जाएगा, इसके नीचे मैं आपको बता रहा हूं पैरेलल कैसे कनेक्ट करेंगे। 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 ओम प्लस 1 अपॉन 3 ओम, ठीक है फ्रेंड। 1 अपॉन 9 ओम प्लस 1 अपॉन 3 ओम, ये दोनों पैरेलल ही तो कनेक्ट है ना फ्रेंड। अब देखिए एलसीएम कितना आएगा फ्रेंड्स, 9 आ जाएगा, 1 प्लस कितना आएगा, 3 आ जाएगा, दैट इज 4/9। और हम इसको लिख सकते हैं 9/4, जिसका मतलब हो गया 2.25 ओम। तो यहां से जो आरपी निकला है वो कितना निकला है फ्रेंड्स, 2.25। तो ये सर्किट कैसे बन गया फ्रेंड्स, ये सर्किट जो है
ये सर्किट कुछ ऐसा नहीं बन गया फ्रेंड्स हमारे पास, बताइए ऐसा नहीं बन गया। तो इसका मतलब जो सी और डी का जो हमारा पहला जो आंसर था कि सी और डी के बीच में जो रिजल्टेंट है वो कितना आएगा, तो आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स 2.25 ओम आ जाएगा हमारे पास। सी और डी के बीच का रिजल्टेंट कितना आएगा फ्रेंड्स 2.25 ओम। तो पहला वाला हमने सॉल्व कर लिया सी और डी। इसके बाद इन दोनों को हमने पैरेलल कनेक्ट किया, आंसर क्या निकल गया 2.25। तो 2.25। अब मुझे एक बात बताइए, ए और बी के लिए सॉल्व करना है, तो क्या ये वाला जो डायग्राम है ये आपको सीरीज कनेक्टेड नहीं दिखाई दे रहा है? ये सीरीज कनेक्टेड ही डायग्राम है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को सीरीज कनेक्ट कर देंगे। लास्ट में हमारा यही बचता है, इनको हम सीरीज कनेक्ट कर देंगे और हमारा क्या निकल जाएगा फ्रेंड्स, आंसर निकल जाएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, रब करने वाले हैं फ्रेंड्स। डस्टर किधर? अब फ्रेंड देखिए हम क्या करेंगे, ये जो तार है इसको सीधा कर देंगे बिल्कुल। ये जो तार इस फॉर्म में दे रखा है हमें, हम क्या कर देंगे, इस तार को बिल्कुल सीधा कर देंगे। तो ये तीनों रेजिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जो कि हमने पहले करे थे। इसका मतलब यहां से हम अगर ए और बी का जो रेजिस्टेंस निकालते हैं वो हम निकालते हैं, मान लीजिए R' जो निकालते हैं वो क्या आएगा R1 प्लस ये वाला जो है इसको हम क्या बोलते हैं, सी और डी का रिजल्टेंट जो निकला है हमें, इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं, आरपी से रिप्रेजेंट करते हैं। R1 प्लस आरपी प्लस R6। तो देखिए फ्रेंड्स R1 कितना है 3 है, आरपी कितना है 2.25 है हमारे पास, और R6 कितना है 3 है। तो हमारा जो आंसर निकलने वाला है फ्रेंड, बहुत जल्दी देखिए आंसर निकलने वाला है। आंसर किसका निकलने वाला है, ए और बी के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस का कितना आएगा, 3 प्लस 2 प्लस 3 कितना होगा 3 और 3 6 और 2 कितना होगा 8.25। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया फ्रेंड 8.25 हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमने सर्किट को बहुत सिंपल वे में क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट, हमें ये चेक करना है कि क्या सीरीज कनेक्ट है क्या पैरेलल कनेक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले हमने सीरीज सॉल्व किया, रिजल्टेंट निकाला, इसके बाद हमने पैरेलल सॉल्व किया, इधर पैरेलल का आंसर निकाला। उसके बाद हमने क्या किया, इस सर्किट को सीरीज कनेक्ट कर लिया अगेन, और जो हमारा आंसर निकला है दैट इज 8.25 ओम। इस तरीके से फ्रेंड जो सीरीज पैरेलल के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम है इससे आगे जो सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।